हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हेतु टॉप 50 हिंदी के क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के अलग अलग टॉपिक से, तो उसी तरह का आपको मैं 2 सेट यानी कि 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथ ही साथ आप भी कोशिश करें कि हर क्वेश्चन का आंसर करें और कितने मार्क्स आपके आते हैं ये मुझे एट द एंड बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डोरे डालना का अर्थ क्या है? डोरे डालना का अर्थ क्या है? तो डोरे डालना का अर्थ है प्रेम में फंसाना। प्रेम में फंसाना यानी कि कोई अगर डोरे डाल रहा है तो वो आपको प्रेम में फंसाना चाह रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तू डाल डाल मैं पात पात। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं चोर और पुलिस को, कि अगर पुलिस डाल डाल है तो चोर पात पात है। ओके, यानी कि क्या है कि दोनों ही चालाक हैं, दोनों ही चालाक हैं, दोनों ही चालाक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुर गोबर करना। गुर गोबर करना यानी कि बनाया हुआ काम बिगाड़ना। गुर गोबर, गुड़ क्या है? खाने वाली चीज है, लेकिन गोबर नहीं खाने वाली चीज है। तो अब गुड़ को अगर गोबर कर रहे हैं तो वो बहुत मेहनत करके गुड़ बनाया, उसको हमने गोबर बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। अब यहां पे क्या होना चाहिए? ये महात्म्य जो है ये आपको क्या है, एक क्या है, इसमें कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक जिसको हम कहते हैं वो है ये। तो ये कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है ये आपको सही बताना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सही है, सही जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से कठिन प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, महात्म्य कहां सही लिखा हुआ है, तो वो आपको एक बोल्ड लेटर दे दिया जाता है। जैसे कि यहां पे मैंने एक अलग कलर में आपको दर्शाने की कोशिश करी है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा त नहीं हो के त आधा होगा, म भी आधा होगा। ओके, महात्म्य, ये महात्म्य हो रहा है, लेकिन ये महात्म्य होगा। यहाँ पे त बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के लिए अपीयर होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि आत्मकथा और जीवनी में क्या फर्क है। तो देखिए, आत्मकथा जो होती है तो वो स्वयं, अगर एक राइटर खुद अपनी जीवनी लिख रहा है तो उसको हम आत्मकथा कहेंगे। लेकिन अगर एक राइटर किसी दूसरे के जीवन का जीवनी लिख रहा है, किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिख रहा है, तो वो जीवनी कहलाता है। ओके, तो यहां पर कौन सा शब्द कठिन लिखा हुआ है ये बताना है आपको। तो यहां पर देखिए, निसंदेह, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। इसमें अगर देखें हम तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। अब गलत क्या है इसमें? पढ़ने में तो बिल्कुल सटीक लग रहा था, लेकिन गलत क्या है? तो यहां पे गलत है कि यह निसंदेह कहा जा सकता है, ना कि निसंदेह पूर्वक। ओके, निसंदेह नहीं, निसंदेह पूर्वक, सॉरी, निसंदेह पूर्वक नहीं, निसंदेह, निसंदेह पूर्वक नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? देखो, इसका जो अर्थ होगा वो ये होगा, इसका अर्थ ये होगा कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ओके, यानी कि सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जैसे बिल्ली अगर है वो रोज रोज आपके घर आती है दूध पीने के लिए, तो अगर आप उसको पहले दिन ही डांट डपट, उसको पहले दिन से ही भगाओ, तो वो क्या है, जब भी आएगी तो आपका ध्यान रख के आएगी कि वो है नहीं है, या फिर आएगी भी तो डरेगी। लेकिन अगर आप उसको रोज 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 उसको आने देते हो, दूध आके पी रही, कुछ भी करे, आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो बाद में वो डरेगी ही नहीं। आप डराने की भी कोशिश करोगे तो वो नहीं भागेगी। ओके, तो वो डर का संचार जो है वो शुरू में ही करना चाहिए। किसी भी चीज की आदत शुरू में ही लगानी चाहिए, तभी वो आदत लगती है। जैसे हम कहावत कहा जाता है ना कि पक्का घड़ा होता है उसका शेप कभी चेंज नहीं हो सकता है। जब वो घड़ा कच्चा है तभी उसको शेप में हम ढाल सकते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आजकल भारत के कारखानों से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। क्या त्रुटि है इसमें? आजकल भारत के कारखानों से एक बढ़कर
कौन सा निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप त्रुटि देखना चाहें तो त्रुटि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि एक से बढ़कर एक, एक से एक बढ़कर नहीं, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठतम वस्तुएं यहाँ पे आएंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी। ओके, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए एक से बढ़कर एक, एक से एक बढ़कर नहीं, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठतम वस्तुएं। ओके, आई होप आपने भी सही करा होगा इसको। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत, यहाँ पे अत्यंत गलत लिखा हुआ है तो इसको आपको नहीं, अत्यंत लाभप्रद माना गया है। ओके, तो यहाँ पे आरोग्य को अलग कलर में आपको दिखाया गया है, यानी कि आरोग्य का जो शुद्ध लिखा हुआ लिखावट है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ये अत्यंत को आपको नहीं देखना है क्योंकि ये आपको नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना है आरोग्य को। यहाँ पे गलती से एक टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है। तो आरोग्य कौन सा सही होगा, वो सही होगा या ऑप्शन में से कोई एक आरोग्य सही होगा। तो अगर हम सही की बात करें तो यहाँ पे डी में जो आरोग्य लिखा हुआ है ये सही है। याद रखिए, वो आरोग्य पढ़ने में तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, लेकिन वो उचित अर्थ नहीं देगा और वो एक सही स्पेलिंग भी नहीं लिखा हुआ है। ना 3 में ना 13 में, ना 3 में ना 13 में। इसका अर्थ क्या होगा, मुहावरा है, इसका अर्थ होगा किसी काम का ना होना, किसी काम का ना होना। ओके, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताना है आपको। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, नभ, गगन, अंबर, फिर है पुष्कर, व्योम, अनंत, आसमान, बहुत सारे हैं। तो आपको जो भी है इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे नहीं है बोला गया है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो नभ, गगन, अंबर, व्योम बहुत सारे हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अंबक। अंबक नहीं होगा, अंबर होगा। ओके, और अंबक, अंबक जो है उसका अर्थ होता है आंख, याद रखेंगे आप, अंबक का अर्थ जो होता है वो आंख होता है, ठीक है। बाकी सारे व्योम, नभ, अनंत ये सारे के सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द है और अंबक जो है वो आंख का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर वही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि 9 दिन चलने के बाद भी 2.5 कोस ही पहुंचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी रफ्तार बहुत धीमी है, बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना। तो यानी कि इसको कहावत इसलिए कहते हैं कि बहुत धीमी गति से काम करना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए, प्रत्युत अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा, कोई त्रुटि नहीं। हमें देखो ये क्या लिखा हुआ है कि हमें सबसे पहले प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, उसके बाद धनराशि का व्यय करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको सही क्या लिखा हुआ, गलत क्या लिखा हुआ, ये आपको चूज करना है। तो यहाँ पे जो प्रत्युत शब्द है, प्रत्युत नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए अन्यथा। अन्यथा, अन्यथा अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो रॉन्ग पार्ट है, ठीक है, एक अशुद्ध भाग है। यहाँ पे प्रत्युत की जगह अन्यथा होना चाहिए था। यानी कि अगर हम प्राथमिकताएं तय नहीं करते, जैसे आपने रोड वगैरह बनते हुए देखा होगा कि सबसे पहले रोड बनता है, फिर उसको तोड़ा जाता है, फिर उसको क्या करता है, उसको नाला बनाया जाता है, फिर नाले को तोड़ा जाता है, उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है। यानी कि इस तरह से एक ही काम को करने के लिए 4 बार टेंडर पास होता है और वो चारों बार टेंडर के पैसे से ढंग का काम नहीं हो पाता। जो इतनी बार टूटने के बाद जो पहला शुरू में हमने काम करा था वो भी बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ये यही है, प्राथमिकताएं नहीं तय करना जो है, इस वजह से क्या है, धनराशि जो है वो व्यर्थ में बर्बाद होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी था, इसमें हमारा रॉन्ग पार्ट था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो यहाँ पे यह जरूरी नहीं कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे, क्या त्रुटि इसमें है। तो इसमें अगर हम देखें तो सही त्रुटि जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में आजन्म पर्यंत नहीं, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत होगा। यहाँ पे आजन्म पर्यंत की जगह जीवन पर्यंत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा, यानी कि मदर टेरेसा का जो जीवन है वो सेवा शुश्रूषा में बीता। तो यहाँ पे शुश्रूषा जो है ये आपको गलत लिखा हुआ है, शुश्रूषा जो है ये गलत लिखा हुआ, तो सही कौन सा होगा ये आपको बताना है।
ओके तो सही जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है। ये आपको ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में हिंदी पूछा जाता है, वहाँ पे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी से लेके टफ तक हर प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने का हमारा लक्ष्य है, ताकि आप हिंदी में मोर देन 20 मार्क्स तो लेके आए। लेकिन हमारा जो लक्ष्य रहता है वो हम हमेशा 23, 24 और 25 के बीच में लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शुश्रूषा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। ओके, कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। इजी है एक। नागर का पर्यायवाची, ठीक है, नागर का पर्यायवाची। तो नागर का अर्थ होता है चतुर, ऑप्शन नंबर सी, नागर का अर्थ होता है चतुर। नागर का एक और अर्थ होता है नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला नागर, और उसका चतुर भी होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक तो करेला आप तीता नीम दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, यानी कि एक तो करेला खुद तीता है, उसके बाद नीम भी उसके ऊपर चढ़ा दिया गया है। तो इसका आपको क्या अर्थ है बताना है, यानी कि बुरे का और बुरे के संग होना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले से बुरा और बुरे का संग भी हो जाना, तो जब से ज़्यादा बुरा हो जाना। ज्ञान का भंडार, यहाँ पे ज्ञान सही लिखा हुआ है या क्या है? ओके, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। अब यहाँ पे ज्ञान कौन सा सही है? वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान सही है। ओके, अगला देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको वापस से चयन करना है, तो क्या है? इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इस सुलभ मनुष्य जीवन को पाकर, जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो ज्यादातर तो यहां पे सही लग रहा है। आप में से ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करेंगे गलत कहां पर है। यहां पर क्या है? गलत शब्द का ही चयन किया गया है इसमें। सुलभ मनुष्य जन्म नहीं, मनुष्य जन्म को सुलभ नहीं दुर्लभ माना जाता है, दुर्लभ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सुलभ की जगह दुर्लभ होगा। 84,000 जन्म लेने के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है, तो ये एक दुर्लभ मनुष्य जन्म है। ओके, यहां पे क्या होगा? सुलभ की जगह दुर्लभ होगा, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तलवार की धार पर चलना का क्या अर्थ होगा? तलवार की धार पर चलना यानी कि कठिन कार्य करना। अगला है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द, तो सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, ऐसे बहुत सारे हैं इनके। तो सही कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा? 3 इसमें सही होना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो महेंद्र है, ये आपको पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सारे जो हैं वो सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर? इसका क्या अर्थ होगा? ओखली में सिर दे दिया तो मुसलों से क्या डर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर हमने कठिन काम की शुरुआत कर दी है, अगर हमने कठिन काम की शुरुआत कर दी है तो उसमें कष्ट को सहना, कष्ट का कोई आपको परवाह नहीं करना चाहिए, कष्ट को सहना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विज्ञान की देन है कि विश्लेषण, निर्व्यक्तिकता का तटस्थता। यहां पे आपको ये निर्व्यक्तिकता जो है ये सही कहां लिखा हुआ है ये आपको बताना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इजी से लेके हार्ड तक के क्वेश्चन मैंने इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेजुएशन से लेके जो आपको एसआई वगैरह में या फिर कई जगह यूपी या आपको जो यूपीएससी जो कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यहाँ पे हिंदी लेती है, तो वहाँ पर भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सब के लेवल के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सही लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, निर्वैयक्तिकता। ओके, निर्वैयक्तिकता, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वाक्य में एक अशुद्ध भाग का चयन करना है। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने से अक्षम है। क्या होगा इसका सही? तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें जो रॉन्ग पार्ट है वो रॉन्ग पार्ट है कि अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने से अक्षम है। तो अक्षम की जगह हो जाएगा सक्षम है।
ओके, अक्षम की जगह क्या हो जाएगा, सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे अक्षम की जगह सक्षम होगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे। छंद का समानार्थी शब्द क्या है? छंद का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, पद। छंद का समानार्थी होगा पद। आगे है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा का निर्लज होना सही अर्थ होता है। चिकना घड़ा का निर्लज होना सही अर्थ होता है। सिर सहलाए भेजा खाए। सिर सहलाए भेजा खाए यानी कि क्या होगा इसका, कि दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। ओके। रोगी में उत्कट जीजी विसा थी। रोगी में उत्कट जीजी विसा थी। अब जीजी विसा का आपको सही स्पेलिंग आपको बताना है, यही सही है या कोई दूसरा सही होगा। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो सही जीजी विसा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में। ओके, ऑप्शन नंबर बी में। कपाल का समानार्थी क्या होगा? कपाल का समानार्थी क्या होगा? तो कपाल का समानार्थी होता है माथा। माथा, कपाल का समानार्थी होता है माथा। ओके, और उसके लिए अलग अलग आप अगर देखें तो खोपड़ी, खोपड़ा, करपर, कपार, मुंड, सिर, शीश, बहुत सारे ऐसे अलग अलग आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य के अशुद्ध रूप का चयन करना है। यहां पे अब क्या है कि कौन सा शुद्ध है? 4 आपको लिखे हुए हैं, इसमें से 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरती है। तो कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा इसमें गलत होगा? तो यहां पर अगर हम सही की बात करें तो सही आपको ऑप्शन नंबर बी है, बैल और बकरी घास चरते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे आप। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मतलब बहुत ज्यादा अनुभव होना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहों के चाम से नगारे नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगारे नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इसका उज्जवल यहां पे कहां सही लिखा हुआ है? ठीक है, और उज्जवल एक ऐसा शब्द है जिसमें बड़े बड़े लोग मिस्टेक करते हैं। सही उज्जवल लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में। कई लोग उज्जवल इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन उज्जवल ये गलत होता है, याद रखेंगे आप। उज्जवल ऑप्शन नंबर बी में ही सही लिखा हुआ है। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? आडंबर का समानार्थी, आडंबर का जो समानार्थी है वो आपको मिलेगा ढोंग। आडंबर का समानार्थी होता है ढोंग, और इसका अलग अलग और भी जो आपको पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, वो है पाखंड, प्रपंच, ढोंगबाजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई। भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई। भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा कि भिखारी की दशा से, भिखारी की दशा से नहीं, दशा पर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही आंसर होगा, दशा पर। थोड़ा सा हमारे आसपास कुछ एक प्रोग्राम चल रहा है, इस वजह से आपको साउंड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मिल सकता है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि साउंड कम से कम आए, लेकिन चारों तरफ से अब स्पीकर्स वगैरह और ये बाजे गाजे लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप मैनेज करें। मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, इसी पे आप ध्यान दें। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं। सफेद झूठ का क्या अर्थ होता है? सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है? पूर्णतः असत्य, पूरी तरह से असत्य। ओके, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ है वस्तु की कम आपूर्ति लेकिन मांग बहुत ज्यादा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है प्राकारांत्र। प्रकारांत्र, ठीक है, इसमें आपको सही अर्थ जो है, मतलब सही स्पेलिंग इसका बताना है। प्रकारांत्र का सही अर्थ कहां लिखा हुआ है? तो सही जो प्राकारांत लिखा हुआ है ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, प्रकारांत्र, प्राकारांतर। ओके, वो इतना गलत, इतना ज्यादा लिखा होता है, अब पढ़ा भी नहीं जा सकता, उच्चारण भी नहीं किया जा सकता। यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्रकारांतर। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट आते हैं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। भिन्न अर्थ वाला यानी कि 4 यहां जो लिखे हुए हैं उसमें से 3 का अर्थ सेम निकलेगा, यानी कि 3 आपस में पर्यायवाची शब्द हैं और एक जो है वो अलग है। तो यहां पे देखें तो ऊषा,
प्रभात और सवेरा। इन सब का अर्थ होता है सुबह। क्या होता है? सुबह। लेकिन दिन का अर्थ सुबह नहीं होता है। दिन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण, वासर। लेकिन उषा, प्रभात, सवेरा ये सब सुबह के होते हैं, जिसमें हम भिनसर और भी बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त इस तरह से शब्द यूज करते हैं। ठीक है, एक में 50 क्वेश्चन आपको इस पे भी लेके आऊंगा, पर्यायवाची शब्द पे। चलिए आगे देखते हैं 40th क्वेश्चन। इसमें आपको अशुद्ध चुनना है कि संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। क्या गलत है, क्या सही है? तो यहाँ पे संस्मरण लेखक जो है इसने विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर होगा। क्या है कि संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये सही होगा। थोड़ा टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसका भी आदत हो जाएगा। 41st क्वेश्चन देखेंगे। पत्थर की लकीर होना का क्या अर्थ होता है? क्या है? अमिट हो जाना। यानी कि क्या हम कहते हैं? पत्थर की लकीर है कि उसका फैसला पत्थर की लकीर है। पत्थर टूट सकता है लेकिन लकीर नहीं मिट सकती। ओके, दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। क्या होगा भिन्न अर्थ वाला? तो भिन्न अर्थ वाला होगा यहाँ पे सुधाकर। भिन्न अर्थ वाला सुधाकर, यानी कि भास्कर, रवि और दिवाकर। इस सब का अर्थ क्या है? इन सब का अर्थ है सूर्य। ओके, और सुधाकर का अर्थ क्या होता है? सुधाकर का अर्थ क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सुधाकर का अर्थ क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने पहले भी वीडियोस में ये चीज आपको बताया हुआ है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्या अर्थ होगा इसका? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कि बहुत ज्यादा परिश्रम करा, फल कुछ नहीं मिला। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ओके, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। ओके, तो सामान्य यहाँ पे कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपको, तो अब सामान्य तो ये सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या ये सामान्य सही बैठता है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि सामान्य यानी कि जनरल, यानी कि आम वाला यहाँ पे सामान्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपको सम्माननीय। जो सम्मान के लायक है उसी की हम सेवा करके आनंद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जो अर्थ यहाँ पे बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर बी में, सम्मान्य, जो सम्मान के काबिल है। ध्यान रखेंगे। वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है कि घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। तो इसका सही आंसर है कि घर के सभी सदस्यों से, इसका सही आंसर होना चाहिए घर के सभी सदस्यों से। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, प्रत्येक की जगह सभी। फूल का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तो सुमन, कुसुम और पुष्प फूल के पर्यायवाची शब्द है। तनुजा जो है पर्यायवाची नहीं है इसका। तनुजा का जो अर्थ होता है वो होता है बेटी। ओके, बेटी, पुत्री। ओके, 47 देखेंगे। उंगली पर नचाना का क्या अर्थ होगा? तो उंगली पर नचाना का अर्थ होता है किसी की, नचाना नहीं, नाचना। तो इसका अर्थ होगा किसी की इच्छा अनुसार चलना। अगर कोई आपको अपनी उंगली पे नचा रहा है यानी कि आपको अपनी इच्छा अनुसार चला रहा है। आकाश का पर्यायवाची शब्द, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहां पर सही होगा व्योम। ओके, बहुत सारे, जैसे नभ, गगन, अंबर, ध्यो, तारा, पुष्कर, बहुत सारे हैं। ठीक है, 49th यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनियन में औपचारिकता नहीं होती। औपचारिकता का यहां पे आपको सही स्पेलिंग बताना है। तो यहाँ पे औपचारिकता ना हो के औपचारिकता होगा, और औपचारिकता सही लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जैसी बहे बियार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, यानी कि समय का रुख देखकर ही काम करना चाहिए। यानी कि इसका ये, इसमें से जो अर्थ कहना चाह रहा है कि जिधर से
हवा जैसा चले उसी और पीठ करना चाहिए आपको, यानी कि जैसा समय हो वैसा ही काम करना चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन, मैंने कुछ टफ क्वेश्चन डालने का प्रयास किया है, तो आपको अगर 50 में से कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं ये मुझे आप बताने का कोशिश जरूर करें। टफ क्वेश्चन थे, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी आगे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो अगर इससे इजी चाहिए तो आप इजी भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए इजी क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।